आज जब सब तरफ से तीसरे विश्व युद्ध का शोर सुनाई दे रहा है, तो ऐसे में भारत भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। और इस बार हम बात कर रहे हैं भारत की समुद्री ताकत की। जी हां, भारत और रूस की दोस्ती के कई उदाहरण दुनिया देख चुकी है, और इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है, और वो है समुद्री शेर तुशील का। पूरी खबर क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय रूस दौरा पूरा हो चुका है। इस दौरे पर रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना के लिए एक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशिल को भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया। इस मौके पर भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने कैलिनिनग्राड के यंत्र शिपयार्ड में आयोजित एक कार्यक्रम में INS तुशील को नौसेना में शामिल किया। दरअसल ये मौका था भारत रूस के बीच 21वीं इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन का। इसीलिए जहाज को कमीशन करने के लिए ये दिन चुना गया। INS तुशील एक अपग्रेडेड क्रीवैक 3 क्लास का फ्रिगेट है। ये रूस के साथ हुई $2.5 अरब की उस डील का हिस्सा है जिसमें 4 ऐसे ही और फ्रिगेट शामिल हैं। इनमें से 2 और फ्रिगेट्स का निर्माण रूस के यंत्र शिपयार्ड में ही किया जाएगा, जबकि बाकी के 2 फ्रिगेट्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में बनाया जाएगा। भारत में इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में किया जाएगा। तुशिल के बाद दूसरे फ्रिगेट का निर्माण यंत्र शिपयार्ड में जारी है, और उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 के मध्य तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। दूसरा फ्रिगेट, जिसका नाम तमाल है, ये 2025 के मध्य तक इंडियन नेवी में कमीशन हो सकता है। वर्तमान में कमीशन हुए INS तुशिल का समंदर में 3850 टन का डिस्प्लेसमेंट है। समुद्र में डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जब जहाज पानी में रहता है, वो जितने पानी को उसकी जगह से हटाता है। इसी को नेवी की भाषा में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें जहाज का वजन भी शामिल होता है। INS तुशिल की लंबाई 409.5 फुट है। समंदर में इसके पास 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की क्षमता है। 18 ऑफिसर और 180 सैनिकों को लेकर यह जहाज 1 महीने तक समंदर में रह सकता है। तुशिल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। साथ ही इसमें 4 KT-216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसमें 24 मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात हैं। रूस और यूक्रेन से जंग के बीच भी भारत के लिए ये दोनों देश एक साथ आए हैं। वजह है INS तुशिल में लगा इंजन। जहाज भले रूस में बना है, पर इसमें जो इंजन लगा है वो एक यूक्रेनी कंपनी ने बनाया है। तुशिल में यूक्रेन की कंपनी जोरिया मैश प्रोजेक्ट द्वारा बनाए गए गैस टरबाइन लगे हैं। यानी रूस और यूक्रेन जंग के बीच भी भारत के लिए एक साथ KDDDH दिख रहे हैं। इंडियन नेवी को रूस में बना ये खास युद्धपोत मिलने पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने कहा है कि भारत ने एक तरह से मैसेज दे दिया है कि हम तैयार हैं। चीमा ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान और चीन को संदेश दिया है, तो चीन की नेवी मजबूत भी है, लेकिन पाकिस्तान तो मुकाबले से ही बाहर दिख रहा है। कमर चीमा ने कहा, इंडियन नेवी को आखिरकार ISS तुशिल मिल गया है। भारत कहता है कि ये चीन के खतरे को ध्यान में रखते हुए लिया गया, लेकिन हम न भूलें कि पाकिस्तान भी उनके निशाने पर है। भारत ने ये इसलिए किया है क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर उसके सामने कई चुनौतियां हैं, और उसे समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना है। ये भी इसी दिशा में एक कदम है। भारत किसी भी सूरत में हिंद महासागर में खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता है। इंडिया इसके लिए अपनी नेवी की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। इसके लिए वो न सिर्फ रूस, बल्कि अमेरिका, फ्रांस, इजराइल से भी मदद लेकर डिफेंस को मजबूत कर रहा है। रूस और भारत के बीच इस शिप के लिए समझौता 9 साल पहले हुआ था। ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई आसान नहीं होता है, और प्लान बनाकर इस तरफ चलना होता है। समुद्री ताकत में भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है। इंडिया की नेवी की ताकत पाकिस्तान से काफी ज्यादा है। दोनों नेवी के बजट में भी बहुत ज्यादा फर्क है। दोनों की सबमरीन, कार्गो शिप और बोट्स की संख्या में धरती आसमान का अंतर है। रूस में बने युद्धपोत INS तुशिल की बात करें तो ये हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा और दुश्मन देशों को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास करवाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए।
ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।